हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने डिमांड के बारे में समझाया था, डिमांड शेड्यूल समझाया था। उससे पहले मैंने समझाया था थ्योरी ऑफ डिमांड। आज मैं आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम बात करेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है? सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या समझेंगे कि किसी भी क्वांटिटी की डिमांड किसी भी वस्तु की डिमांड का चेंज होना, किसी भी वस्तु की डिमांड का चेंज होना उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की प्राइस के अकॉर्डिंग किसी वस्तु की डिमांड में चेंज आना, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये एक लॉ बन गया कि कोई भी चीज़ है आपकी, कोई भी आप मार्केट में चीज़ खरीदने जाते हो, अगर उसके प्राइस कम होंगे तो आप ज़्यादा खरीद लोगे और उसके प्राइस ज़्यादा होंगे तो आप उसे कम खरीदोगे। यही लॉ ऑफ डिमांड है, डैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या लिखा मैंने आप यहाँ पे? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज विद डिक्रीज इन ऑन प्राइस। क्या लिखा बच्चों? कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज यानी कि जब किसी की डिमांड इंक्रीज होगी, कब? जब उसके प्राइस कम होंगे। डिक्रीज इन ऑन प्राइस यानी कि डिमांड मैंने बढ़ा दी। डिमांड मैंने कब बढ़ाई? जब उसके प्राइस कम हुए। दूसरा, डिमांड मैंने घटा दी। डिमांड मैंने घटा दी। डिमांड मैंने कब घटाई? डिमांड मैंने डिक्रीज कब करी? जब उसके प्राइस बढ़ गए। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ के प्राइस घटते और बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड में चेंज होता है। किसी भी चीज़ के प्राइस अगर घटते हैं बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड में चेंज होता है। क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था और अब भी एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में आप जीन्स लेने चले गए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, मार्केट में आप जीन्स लेने चले गए और एक जीन्स की कीमत आप 1000 रुपये सोच के जा रहे, तो 1000 रुपये के हिसाब से अगर आप मिलेगी, सपोज करो 1000 रुपये की जीन्स है, ठीक हो गया, तो आप सोचेगा कि घर से भाई 1000 रुपये की एक जीन्स आएगी तो मैं दो जीन्स खरीद दूँगा, दो जीन्स खरीद दूँगा। सपोज करो मार्केट में जाके वो जीन्स आपको मिली 700 रुपये की, प्राइस कम हो गई तो आपने 2 से 3 जीन्स खरीद ली, 2 से 3 जीन्स खरीद ली। और सपोज करो मार्केट में उसके दाम जो है 1500 हो गए तो आप एक ही जीन्स खरीद ली। मतलब क्या है? 1000 रुपये के हिसाब से सोच के गए थे, 1000 रुपये में दो जीन्स सोच के गए थे आप बच्चों। अगर 700 की हुई जीन्स तो 3 जीन्स खरीद लोगे आप, यानी कि प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ा दी आपने। और अगर 1500 की हुई जीन्स तो आप एक जीन्स खरीद लोगे। तो क्या क्या मतलब क्या है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड आप कम कर दोगे। यही आपका मार्केट का रूल है, डैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। इसी को हमने लॉ ऑफ डिमांड बना दिया, ये लॉ बन गया, ये एक लॉ बन गया। कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है, कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ा देगा, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ा देगा। भाई 1000 रुपये में आपने दो जीन्स खरीदी, वहाँ जाकर पता चली 1500 की, तो आप 4 जीन्स खरीद लोगे क्या? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ा दोगे क्या? या 700 की होगी तो आपने एक जीन्स खरीद ली? ऐसा नहीं होता सामान्य तौर पे। कुछ केस में ऐसा होता है, वो एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड में वो बात अप्लाई नहीं होती, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आपको बस सामान्य तौर पे एक कॉमन सी बात है, साधारण सी बात है जो ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज़ के अगर दाम घटते हैं, 1000 से 700 की होगी तो डिमांड आपने कम कर दी, 2 से 1 जीन्स खरीद ली। किसी भी जीन्स के अगर दाम बढ़ते हैं, 1000 से 1500 की होगी तो आपने डिमांड जो है आपने कम कर दी, एक जीन्स खरीद ली। क्लियर हो गया बच्चों? अगर दाम घटेंगे तो आप बढ़ा दोगे डिमांड, और अगर दाम बढ़ेंगे तो आप डिमांड घटा दोगे। ये इसी को हमने लॉ ऑफ डिमांड का नाम दिया, डैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे बच्चों। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है। तो बच्चों एक तीर ऊपर को जा रहा, एक तीर नीचे को जा रहा। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड घटेगी। तो एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा, तो ये क्या है? आपका इन्वर्स रिलेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्स रिलेशन। किस किस के बीच में है? डिमांड और प्राइस के बीच में। डिमांड और प्राइस के बीच में ये शो करता है इन्वर्स रिलेशन। उल्टा रिलेशन शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। इतनी बात समझे? अगला अब ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा
समझ आ रहा बच्चों? प्राइस के अलावा सारी चीज़ें अभी कांस्टेंट रहेंगी। ये बात थोड़ी टिपिकल सी लगेगी आपको कि प्राइस के अलावा। अब जैसे कि सुनो बच्चों, सामान्य तौर पे मैंने आपको बताया कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होता है। जैसे जैसे हमारे प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, obviously बात है। अगर प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहलाएगा। वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आज केवल आप इतनी बात ध्यान रखो बच्चों कि प्राइस के अकॉर्डिंग जब डिमांड में चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड कहलाते हो जाए। केवल प्राइस ध्यान रखना बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लेना कि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर डिमांड में चेंज होता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड है। मैं आप दोबारा लिख देता हूँ, चेंज इन डिमांड ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझ में आ रहा बच्चों कि डिमांड में चेंज होना उसके खुद के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि प्राइस तो कम हो गई तो हमने डिमांड और कम कर दी, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होने का। तो बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। चलो मैं आज समझा दे रहा कि आप सोचोगे कैसे कौन सी चीज़ है कि प्राइस कम भी हो गया और डिमांड भी कम कर दी। सपोज करो आपका इन्फीरियर गुड्स होता है बच्चों, एक इन्फीरियर गुड्स बच्चों ये लो क्वालिटी गुड्स होता है। लो क्वालिटी गुड्स को इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। सपोज करो डालडा घी है और आपका रिफाइंड है। ओवसली बात है डालडा घी सस्ता है, चीप है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है रिफाइंड। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर डालडा घी 50 रुपये किलो बिक रहा था, अब वो बिक रहा 40 रुपये किलो। 50 रुपये किलो बिक रहा था, अब वो हो गया 40 रुपये किलो। तो आप पहले 50 रुपये में 1 किलो घी खरीद रहे थे, अब जाके पता चला आपको कि भाई जो डालडा घी है वो 40 रुपये किलो हो गया। क्लियर हो गया? क्योंकि डालडा घी लो क्वालिटी का गुड्स है, तो आप उसकी डिमांड जो भी तो रखोगे 1 किलो खरीद दोगे आप उसे, 40 में 1 किलो खरीद दोगे। अब आपके पास बच के बच्चों 10 रुपये। इन 10 रुपये से आप सुपीरियर गुड्स की तरफ जाओगे। जो रिफाइंड है बच्चों वो सुपीरियर गुड्स है, जो रिफाइंड है वो सुपीरियर गुड्स है। आपकी परचेसिंग पावर अच्छे गुड्स के लिए बनेगी, ना कि लोअर गुड्स के लिए। ये तो आपकी मजबूरी है कि आपने ये गुड्स खरीदा। इसके बारे में और अच्छे से मैं डिटेल बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में कभी ये आ रहा हो कि पता नहीं सर क्या बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस के कम होने पर हम डिमांड ना बढ़ावें। लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती बच्चों। अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ने की। क्लियर हो गया? प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ने की, और मैं अच्छे से कल समझाऊंगा। और फिलहाल आपको आज वो कमिंग टू द पॉइंट, वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होना है। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग हमें बताना है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होता है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग, ये जो आज का टॉपिक है प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज हो रहा, उसी लॉ ऑफ डिमांड कहा हमने। प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, वो कल का टॉपिक हो गया। तो आज का टॉपिक यही है कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होगा। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होगा तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सटेंशन होता है बच्चों डिमांड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों डिमांड का घटना। अब व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, जब चेंज होता है किसमें, डिमांड में, किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की डिमांड में चेंज होना उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर डिमांड में चेंज होता है तो उसे एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, बढ़ना या घटना। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होता है तो उसे आप एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहोगे, बढ़ना या घटना। अब एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों? बढ़ना। एक्सटेंशन क्या होता है? डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होंगे, प्राइस फॉल। डिमांड कब कम होगी? जब प्राइस घटेंगे। देखो ध्यान से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर फैक्टर तो मैंने अभी छोड़ दिए। अदर फैक्टर के अलावा जब क्वांटिटी डिमांड, जब डिमांड हमारी बढ़ेगी ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस, किसके कारण? प्राइस के घटने के कारण। प्राइस के घटने के कारण अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो आप बोलोगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड बढ़ती है बच्चों
प्राइस के कम होने से अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाएगा। ये देखिए प्राइस हमारे 5 रुपये थे, प्राइस तो 5 से 1 हो गया, प्राइस कम हो गया बच्चों, तो मैंने डिमांड 1 से 5 कर दी, डिमांड मैंने बढ़ा दी। प्राइस मेरे 1 से 5 हुए तो मैंने डिमांड जो है बच्चों बढ़ा दी। ठीक हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जब प्राइस मेरे 5 थे तो डिमांड मैंने 1 यूनिट की कर रखी थी, 1 पेन खरीदता था। अब प्राइस होगा 1 रुपया, दाम घट गए तो मैंने डिमांड जो है 5 की कर दी, तो डिमांड बढ़ी बच्चों, डिमांड बढ़ी। तो डिमांड का बढ़ना कहलाता है बच्चों एक्सटेंशन। डिमांड का बढ़ना कहलाएगा बच्चों एक्सटेंशन। इसी का उल्टा मैं यहाँ ले लेता हूँ प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस मेरे 1 से 5 हुए तो डिमांड मेरी 5 से 1 हुई, प्राइस बढ़ गया बच्चों, प्राइस तो राइज हो गए और डिमांड मेरी फॉल होगी। इसका ग्राफ ये रहा बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। ठीक हो गया बच्चों। अब आपका जो है ये कर्व हो गया, 5 पे आप 1 की करोगे और 1 पे आप 5 की करोगे। तो आपके बच्चों पहले 1 पे आप 5 की डिमांड कर रहे थे, तो अब डिमांड क्या होगी आपकी 5 से 1 की हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका। तो एरो इस तरह से लगेगा, इसे आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन। बुक में फॉलो करना है ये सारी बात, सारी थ्योरी आज की बुक में फॉलो करना। बस सिंपल सी बात यह है कि अगर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड घटती बढ़ती है तो या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सटेंशन अगर मैंने अच्छे से समझा दिया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन तो उसका उल्टा है। मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे बनाया था, इसीलिए बनाया था कि बच्चों एक्सटेंशन से कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। दोनों इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक आप कोशिश करना, एक्सटेंशन मैंने बना दिया तो कॉन्ट्रैक्शन आप बनाना बच्चों। क्लियर? कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में पूछ लेना। थैंक यू।